नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनाहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। लाइट कैमरा एक्शन सुनते ही हम सबके जहन में माया नगरी की कड़वी यादें ताजा होती हैं। जी हां, वही माया नगरी जहां पर लड़के और लड़कियां हीरो हीरोइन बनने के लिए जाते हैं। लेकिन इस माया नगरी का कड़वा सच क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। थाने में सजी जिस्म की मंडी, चल रहा था शराब और शबाब का दौर। 3 विदेशी महिलाओं समेत कई गिरफ्तार। ठाणे का गोड़बंदर रोड इलाका, जहां बेखौफ अंदाज में चल रहा था जिस्म का कारोबार। पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि इलाके के बलुरुफ क्लब के पास एक बंगला रात गहराते ही अय्याशी के अड्डे में तब्दील हो जाता है। पुलिस ने जाल बिछाकर छापेमारी की तो उसे बंगले के अंदर शराब के साथ अश्लील हरकतें करती कई युवतियां और ग्राहक मिले। हैरानी की बात तो यह है कि मौके से पुलिस को 3 विदेशी युवतियां भी मिली। वो पार्टी चल रही थी, वो उसमें 11 और जो वर्कर थे वो 4 वर्कर और 11 आदमी मिले हैं। तो सबको हमने ताबे में लिया है और जो भी कानून से होता है वो बॉम्बे पुलिस एक्ट में से विदाउट पार्टी का परमिशन नहीं लिया। बॉम्बे एक्ट होने का दारू विदाउट लाइसेंस दारू पीना रखना, वो वजह से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसे शुरू में जानकारी मिली कि बंगले में ड्रग्स पार्टी चल रही है, लेकिन बंगले में छानबीन में मौके से शराब की कई बोतलों के साथ आपत्तिजनक सामान मिला। पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया कि यहाँ ग्राहकों की डिमांड पर साउथ अफ्रीका से विदेशी लड़कियों को बुलवाया गया था। अंदर दारू के बोतल रिकामी खाली बोतल मिली है, जो बोतल मिली है कुछ, और एक ऐसा कोई जो आटे में वो भी मिला है। यहाँ से पकड़े गए लोगों में 14 लड़कियों के साथ 15 युवक शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बंगले के मालिक और पार्टी के आयोजकों की भी तलाश जारी है। मुंबई में डांस बार बंद होने के बाद से ही अवैध तरीके से बार बालाए जिस्म का कारोबार कर रही हैं। मुंबई से बाहर लोनावाला, खंडाला और दूर दराज के इलाकों में स्थित बंगलों में अक्सर इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी द्वारा आयोजित अश्लील पार्टी पर पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें दर्जनों लड़के लड़कियां पकड़े गए थे। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, ठाणे। आज भी हमारे समाज में दहेज लोभियों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक समाज के भीतर ताबड़तोड़ हत्याएं होती हैं, वो भी महज इसलिए क्योंकि उसके परिवार वालों ने दहेज ना दिया। हम आपको दिखाते हैं कि कानपुर में किस तरीके से एक महिला ने खुदकुशी की, लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि इस महिला को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसको दहेज नहीं दिया था। ये मोनिका की तस्वीर है। इसने शादी के बाद अपने पति के साथ खुशगवार जिंदगी जीने की ख्वाहिशें पाली होंगी, लेकिन खुशगवार जिंदगी तो क्या, उसके नसीब में तो जिंदगी ही नहीं थी। मोनिका की शादी को 11 साल बीत चुके हैं और ये 11 साल उसने घुट घुट कर काटे, क्योंकि उसके ससुराल वालों की दहेज की चाहत खत्म नहीं हो रही थी। जब तक वो जिंदा रही, उसके पति का परिवार उसे मारता पीटता प्रताड़ित करता रहा। हमारी बेटी का विवाह हुआ था, रूरा में हमने किया था, तो दोनों में हमेशा मारपीट। 1 साल बाद उन्होंने मारपीट शुरू की। जब भी हो जाती थी तो कुछ ना कुछ बहस करते रहते थे, मारना पीटना, प्रताड़ित करना, कहीं पैसे की, कहीं हर चीज की मांग किया करते थे। प्यार से नहीं रहते थे कभी। पुलिस अभी ये मानने से इनकार कर रही है कि मोनिका की हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत की वजह आत्महत्या भी हो सकती है, जबकि मोनिका का परिवार आरोप लगा रहा है कि मोनिका के ससुराल वालों ने दहेज के चलते मोनिका की ख्वाहिशों का गला घोट दिया। एक मोनिका सक्सेना नाम की महिला थी, जो वहीं उसकी ब्याह हुआ था और उसको शायद 21 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई और इस आधार पर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। आज कुछ महिलाएं आई, उन्होंने मांग की कि इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। क्षेत्राधिकारी अकबरपुर ने
तत्काल संज्ञान लेते हुए उनके एप्लीकेशन पर अभियोग पंजीकृत करने में थानाध्यक्ष अधूरा को निर्देशित कर दिया गया है। मोनिका की मां विधवा है। पति के बिना उसने बड़ी मुश्किल से अपनी 4 बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। वो केवल मोनिका की ही शादी कर सकी थी। मोनिका का कोई भाई नहीं है। उसकी मां पर अभी 3 और बेटियों की जिम्मेदारी है। संदिग्ध हालात में हुई मोनिका की मौत के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। पति की मौत का दर्द, बेटी का गम, 3 बेटियों की शादी का भार, उस पर पुलिस की बेरुखी जो बिना जांच के ही मामले को खुदकुशी कहकर टालती रही। इन लोगों ने ऐसे ही प्रताड़ित करते रहते थे, मारते रहते थे, समझौता करते थे, फिर मारते थे, बोलते थे इतना पैसा दो उतना पैसा, और उसके शरीर में कई चोटें थी। बाद में उसे लटका दिया और मरा हुआ लेके जिला अस्पताल लेके आया। और बाद में हम लोग को खबर दी, बोलते तुम्हारी दीदी हिल डुल नहीं रही पूरी तरीके से, उसको इसके शरीर में ऐसे ब्लड लगा था और इतना रिपोर्ट की इतनी मतलब पैसा भर दिया उन लोगों ने कि कोई सुनवाई रूरत आने में नहीं हो रही। मोनिका ने आत्महत्या की हो या उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी हो, इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। लेकिन पुलिस का ढीला रवैया कई सवाल खड़े करता है। अगर आत्महत्या भी हुई है तब भी पुलिस को मामला दर्ज कर उन हालात की तह तक जाने के प्रयास तो करने ही चाहिए थे, जिनके चलते मोनिका ये कदम उठाने को मजबूर हुई हो। संजय कुमार, कानपुर देहात, भास्कर न्यूज। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।